ठीक है, उसके बाद हम किस पर आ गए, अब एवरेज पर। अब एवरेज भी पढ़ चुके थे कि स्मॉल चेंजेस का रेशियो होता है दो फंक्शन के। तो बेटा जो एवरेज होता है, अगर मैं तुमसे बात करूं तो मैंने यही तो लिखाया था तुम्हें, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंजेस। इसमें ये फंक्शन और ये एक तरीके से इस इंटरवल में, ये कोई इंटरवल है बेटा, क्या है ये इंटरवल, ठीक है। जैसे मैंने x को चेंज किया था 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक, तो y चेंज हो गया था। तो इसका मतलब ये इंटरवल था, इसमें ये क्या आया था, टोटल चेंज, जो भी चेंज हुआ उस इंटरवल में, यही तो एवरेज होता है। अब ये एवरेज तुम बहुत तरीके से निकाल सकते हो। जैसे तुम अपने मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकालते हो, क्या निकालते हो, एवरेज मार्क्स। तो जो एवरेज मार्क्स निकालते हो बेटा, वो क्या करते हो, जैसे मान लिया तुम्हारे 3 टर्म्स हो रहे हैं, एक में 40 आ गए, एक में क्या आ गए 60, और एक में कितने आ गए 80। तो तुम टोटल टर्म से क्या कर देते हो, तो ये भी क्या था, ठीक है, टोटल मार्क्स अपॉन क्या, जितने भी टर्म है, टोटल टर्म्स, ठीक है। लेकिन ये जो एवरेज निकालने का बेटा, ये मुझे मिले से सुनो, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये जो एवरेज निकालने का मतलब है, हमने जो निकाला, ये पता है ये एवरेज कब निकाला जाता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। क्या करते हैं, डिस्क्रीट, मतलब टोटल अपॉन टोटल चेंज जो भी हो रहा है अपॉन इंटरवल, ठीक है, वो जो चेंज इसमें हो रहा है जिस इंटरवल में। अब डिस्क्रीट वैल्यूज़ का तो तुम चेंज निकाल लेते हो आराम से, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। लेकिन जब फंक्शन होगा तो कोई मेथड तो नहीं बदलेगा भाई, उसमें भी क्या आएगा, टोटल जो भी चेंज होता है वो अपॉन क्या, इंटरवल, ठीक है। अब तुम जब उसकी मदद से निकालते हो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो बेटा जो इसका फंक्शन का एवरेज आता है वो टोटल वैल्यू ऑफ क्या बेटा, फंक्शन, जो फंक्शन की क्या है, टोटल वैल्यू, ठीक है, किसमें, इन गिवन इंटरवल में, किसमें, गिवन इंटरवल। तो यहां पर क्या लिखते हो तुम, जो भी इंटरवल है जिसमें वो फंक्शन चेंज हो रहा है। तो अब ये बात मैं बात करूं कि भाई टोटल वैल्यू एवरेज जब निकालोगे तो क्या कर दोगे, टोटल वैल्यू डिस्क्रीट को तो तुम्हें ऐड करना आता है, सिंपल एडिशन, लेकिन फंक्शन को ऐड नहीं करना आता कंटिन्यूस। उसके लिए तुमने क्या यूज़ किया था भाई, ये तो समेशन था, ये क्या था, समेशन, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को ऐड करना। लेकिन फंक्शन को ऐड करने के लिए क्या यूज़ किया था, इंटीग्रेशन। तो बेटा जब टोटल वैल्यू निकाली जाएगी किसी फंक्शन की किसी गिवन इंटरवल में, तो उसको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट अपॉन वो जिस इंटरवल में, तो इंटरवल कौन है, एक्स वेरी कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेट किया जाए। समझ गए, उन्होंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। तो बेटा ये टोटल वैल्यू जो चेंज हो रहा है इंटरवल, वो ए से लेकर कहाँ तक हो रहा है, और यहाँ पर भी वो चेंज कहाँ तक हो रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ये किसके लिए निकल आया, एवरेज के लिए निकल आया वो। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बच्चों को बड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें शुरुआत वैसे ही की ना कि कहीं पर भी मैं अगर एवरेज निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ बेटा, एवरेज निकाल रहा हूँ, तो मैं उसे कहाँ से लेके चलूँगा, मैं जो भी चेंजेस का रेशियो है फंक्शन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो लिखूँगा। अगर वो डिस्क्रीट होगी तो मैं क्या कर दूँगा, समेशन कर दूँगा। तो समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, ठीक है, और अपॉन टोटल क्या लिख दूँगा बेटा, इंटरवल, जो भी इंटरवल होगा उसका। तो ये एवरेज कहलाएगा। लेकिन ये किसके लिए कहलाएगा, जब वैल्यूज़ मेरी कैसी होंगी बेटा, डिस्क्रीट होंगी, तब मैं ये कंडीशन लगा दूंगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। अब वही चीज़ क्या हो जाए, अगर वेरिएबल हो जाए तो मैं उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके निकालूंगा। अब मैं जो एवरेज निकालना आ गया, क्या निकालना आ गया, मुझसे कोई कह दे स्क्वायर का एवरेज निकाल, मैंने तो किसका निकाला एवरेज, अभी फंक्शन वाई का, ठीक है। तो वो मुझसे कहते हैं स्क्वायर का एवरेज निकालो, तो बेटा कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन का स्क्वायर करो, क्या करो, फंक्शन का, मैंने क्या बोला है देखो, हम पूरी बात को वैसे ही लिखते हैं, मैंने कहा स्क्वायर का एवरेज निकालो, क्या निकालो बेटा, तो फंक्शन का स्क्वायर करो और उसकी टोटल वैल्यू,
अब फंक्शन का स्क्वायर भी क्या आएगा, वेरिएबल ही तो आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा वो भी, तो इसका मतलब मैं उसकी भी टोटल वैल्यू कैसे करके निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेट करके, ठीक है, कहाँ से लेकर a टू b, और वो टोटल क्या होगा, इंटरवल होगा। टोटल इंटरवल मतलब जहाँ से जहाँ तक मैं क्या करता हूँगा, वेरी करता हूँगा। आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर का, तो मैंने ये स्क्वायर किया, और एवरेज का सिंबल ये भी होता है, y के ऊपर बार लगा दूँ, तो स्क्वायर का एवरेज मतलब स्क्वायर का बार, क्लियर। तो ये आ गया स्क्वायर का एवरेज। अब इससे ज़्यादा मुझसे क्या कहा जाता है, एक और चीज़ कही जाती है, ये दूसरा आ गया पार्ट। तीसरी वैल्यू मुझसे कही जाती है बेटा कि यार स्क्वायर करो किसी फंक्शन का, क्या करो बेटा, स्क्वायर करो, और उसका क्या निकालो, एवरेज निकालो, मीन, स्क्वायर का मीन, स्क्वायर मीन, स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, और उसका मीन क्या लगा दिया ऊपर, यही तो, और इसका रूट, इसका क्या बेटा, तो ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू कही जाती है, क्या कही जाती है, आरएमएस वैल्यू। अब बेटा तुम सीधे सीधे पहले क्या निकालो, उसका स्क्वायर का एवरेज निकालो और उसको रूट का, ये वैल्यू शुरुआत होती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, एवरेज बहुत निकलवाया जाता है, ठीक है, इवन ये करंट एसी में भी निकलवा सकते हैं एवरेज, फिर वो स्क्वायर का एवरेज निकलवा सकते हैं, फिर ये क्या निकलवा सकते हैं, आरएमएस। इवन तुम सोचो नीट एज वेल एज क्या एकेडमिक में भी ये बहुत पूछा जाता है, इस बार इस पर क्वेश्चन पूछा उन्होंने अच्छे खासे, ठीक है। अब क्वेश्चन की चीज़ें क्या है, तीन तरीके की चीज़ें, मैं तीन तरीके से उसको सॉल्व करूँ, ठीक है। तो बेटा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी दिक्कत करता है पूरी फिजिक्स। तो ये है कुछ थोड़ी ना, टोटल चेंज अपॉन इंटर, डिस्क्रीट तो तुम बचपन से निकाल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती, फंक्शन का एवरेज निकालने में दिक्कत आती है। अब इस पर क्या बनने लगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उन्होंने एक फंक्शन ही तो दिया है बच्चों, क्या दिया ये फंक्शन, और इस फंक्शन में क्या बोल दिया उन्होंने, इस फंक्शन में बोल दिया कि उसका क्या निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है। एवरेज का तुमने अभी पढ़ा ना, क्या बेटा देखो, y क्या निकालना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में वो x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ये टोटल वैल्यू हो गई, इंटरवल क्या करोगे, dx, कहाँ से 0 to 0, इन्होंने खुद बोला ना, जो x है वो क्या है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 होगा या 0 से ज़्यादा, ठीक है। और इस ये क्या बता रहा है, 1 के बराबर या 1 से कम होगा, 1 से, ये इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है थोड़ा सा, 1 से क्या होगा बेटा, 1 से कम या इक्वल, तभी तो लिमिट डिसाइडेड होगी कि 1 तक जाना है या उससे कम रहना है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। एक बात और सुन लो, जैसे ना ये वाला पार्ट होता है बेटा, ये वाला, इसमें क्या होता है, जो ये इंटरवल जो है, अगर तुम इंटरवल को लिखना चाहो डायरेक्ट, तो इसको क्या सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो इस इंटरवल के लिए तुम हमेशा डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x को जब इंटीग्रेट करोगे तो b माइनस a, तो डिनोमिनेटर में इंटरवल लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर 0 से t तक हो रहा है तो t हो गया। तो ये स्मार्टनेस तब आती है जब ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इन्होंने कहा कि भाई कहाँ से कहाँ, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 1 लिख देते डायरेक्ट, क्या लिख देते 1, तो ये स्टेप बचता ना तुम्हारा, ठीक है। अब इसकी बात करो, ये क्या आ गया बेटा, बोलो 1 आ गया डिनोमिनेटर में, इसको क्या x लिखोगे, अपर लिमिट लगाओ 1 माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें, ये दो फंक्शन है, दो ही तो है बेटा, ठीक है, dx कहाँ से कहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 2 कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर, तो 2 बाहर आ गया, ये तो 1 ही हो गया भाई, ठीक है बेटा। इसका क्या हो गया, x² बाय 2, लिमिट क्या लगेगी 0 से, और ये 3x हो जाएगा, लिमिट क्या लगेगी, तो बेटा यहाँ से क्या कर देंगे हम, इसके जगह क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, तो 1 माइनस क्या
1 माइनस 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा, और उधर क्या आएगा बच्चे, प्लस 3 1 माइनस 0, कितना आ गया ये 1, और ये क्या, ठीक है। तुम पता बच्चों, ये मैं अगर रिपीट भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ कि प्रीवियस बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि फिजिक्स की जो नींव है ना वो यही है। बाकी तुम जो भी कॉन्सेप्ट वहीं पर हैंडल करोगे, बाकी इसका एप्लीकेशन तो लगभग हर लेसन में आएगा, तो इस पर तो कम से कम स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ जो ये मैं एवरेज, स्क्वायर, मीन ये सब पढ़ा रहा हूँ, अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होता क्या है ये, है क्या, करोगे क्या भाई, तो पहले पता होना चाहिए ना क्या चीज़ करेंगे आगे, तभी तो एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये आ गया, अब एसी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हो गया किसका, वो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन का एक तरीके से, ठीक है, कोई भी दे देंगे वेलोसिटी का फंक्शन या किसी का। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में अगर तुम एक्सप्रेशन देखो तो बेटा ये आ रहा है, क्या है ये है, तो ये उनका, अब मैंने इस क्वेश्चन में सब निकलवा दिया, तुम अगर देखोगे तो एसी में सिर्फ मुझसे कहा गया था आरएमएस करंट निकालो, मैंने कहा सब निकाल के देखो ताकि सब रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, मीन करना है करंट का एवरेज, करंट की कौन सी वैल्यू, करंट का एवरेज, तो करंट आएगा यहाँ, उसकी कौन सी वैल्यू, टोटल, टोटल फंक्शन है तो कैसे निकलेगी, इंटीग्रेट करके, अपॉन क्या करोगे, टोटल टाइम, लिमिट्स क्या 0 से टाउ, बस ये तो हमारा एक्सप्रेशन लिख गया। इसमें क्या आएगा, टी टाउ माइनस 0, तो हम वो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा, टाउ माइनस 0, और इसे बाहर लिख रहे हैं अपॉन 1। इसमें किसकी वैल्यू लिख ले रहे हैं, आई की वैल्यू वहाँ से लिखो, आई नॉट टी बाय ये डी टी, और ये कांस्टेंट है, टॉ का स्क्वायर बन जाएगा बेटा, तो आई नॉट बाय टाउ स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, डी टी, 0 से लेकर क्या, ठीक है। अब क्या करोगे, लिमिट बेटा ऐड करोगे, इंटीग्रेशन, बोलो कितना होगा, टाउ टी स्क्वायर बाय लिमिट क्या करोगे 0, इसके जगह क्या रखोगे, अपर लिमिट 0 वाली लगाओ, मैं 0 कर देगी, तो बेटा कितना आया, ये आया आई नॉट बाय टाउ स्क्वायर, और वहाँ से क्या आएगा, टाउ स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आंसर, आई नॉट बाय 2, क्लियर। दोबारा उन्होंने कहा आई लो और उसका स्क्वायर करो, देखो क्या बोले वो, मीन स्क्वायर मीन करंट, एक तरीके से ये वर्ड आया, मीन स्क्वायर करंट, करंट का स्क्वायर करो और उसका मीन निकालो, तो स्क्वायर कर दिया बेटा, और उसका क्या निकालना है, क्या करोगे भाई, टोटल वैल्यू क्या करोगे, बोलो बेटा, आई का स्क्वायर, तो स्क्वायर की टोटल वैल्यू चाहिए, और टोटल किससे करना है, dt से क्या करना है, डिवाइड 0 से, अब i का स्क्वायर क्या है, वो देखो फंक्शन दिया है बेटा, फंक्शन बताओ, फंक्शन बेटा, अब सुन लो पहली बात, इसको सॉल्व कर लो पहले, ये तो क्या आता 1, टी आ जाता, टी टाउ माइनस 0, तो टाउ बचेगा, इसको अलग लिख लिया करो पहले, छूट जाता है। अब इसको देखो बेटा, आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन टॉ स्क्वायर इंटू डी टी, सही है। अब यार ये और ये क्या है, इन्हें क्या ले लो, 1 बाय टॉ पहले से था, और आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टॉ स्क्वायर दूसरा आ गया, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब एक स्टेप मत लिखो तुम, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन हुआ बेटा टी क्यूब बाय 3, लिमिट्स क्या लग गई, इस टी के जगह क्या रखोगे, अपर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट रखोगे तो बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ क्यूब तो पहले से है पहले से, अब ये भी क्या बन जाएगा, टॉ क्यूब बाय 3 माइनस टॉ क्यूब से टॉ क्यूब, कितना आ जाएगा
आई नॉट स्क्वायर बाय 3। करेक्ट है, कोई मिसिंग तो नहीं है? ठीक है। अब वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लिया उन्होंने, उनका RMS निकालो। इसका मतलब तुम स्क्वायर का क्या एवरेज निकाल चुके हो और उसका क्या ले लो, सिर्फ रूट ले लो। तो ये वैल्यू जो लिखी है ये निकाल चुके हैं, दोबारा क्यों निकालें भाई? इस पर क्या लगा दें हम, रूट लगा दें। तो रूट क्या हुआ बेटा, आई नॉट स्क्वायर बाय 3। अब आई नॉट को क्या ले लो, अपॉन में क्या आ जाएगा। अब तुम बताओ ना, कितनी आसान लगने लगी चीज़ें। अगर ये 12th में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते, जबकि 12th का मैं पढ़ाना चाहिए हमें और पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं करते। बोर्ड में आया 95% छोड़ो 98% बच्चे छोड़कर चले आए और कह रहे हैं टफ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है पता है तुम्हें? तुम्हें वेव की फॉर्म दे दी जाती है, वो वहीं पढ़ेंगे, उससे वैल्यूज़ निकाल कर फंक्शन और इंटीग्रेट कर। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब इतना आ जाता है तो एक स्टेप में हमें कुछ नहीं होता। अब ये दे दिया उन्होंने। देखो पिछली बार तुम एवरेज निकाल लेते तो किससे निकाल रहे थे, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे। एवरेज निकालने का तरीका तो कहीं नहीं बदलेगा, चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कहीं पर से भी फैच करो, टोटल वैल्यू अपॉन इंटरवल जिसमें वो चेंज हो रहा है। ठीक है, टोटल वैल्यू अपॉन इंटरवल। अब यार बात यही आती है कि वहाँ फंक्शन था, अब उन्होंने मुझसे कहा इससे एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो बेटा? अब मेरे पास फंक्शन होता तो मैं कैसे निकाल देता, फंक्शन को क्या करता, इंटीग्रेट करता। मतलब मैं क्या करता, टोटल एवरेज वैल्यू निकालने के लिए टोटल क्या करता बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा एक्स अपॉन क्या कर देता, वैसे लिख दे रहा हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर देता। अगर ये फंक्शन डिस्क्रीट होता, जैसे मुझसे कोई कहता कि 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर ऐड करता, जिस टाइम में कहता वो ऐप डिवाइड करता। अगर फंक्शन दिया होता ही तो इसको कैसे निकालता भाई, इंटीग्रेट किसको करता मैं? अब ये बता दो इंटीग्रेट किसको करता। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जो एवरेज वैल्यू मिल रही है, जो एवरेज वैल्यू चाहे यहाँ मिल रही है, तो तुम करंट को इंटीग्रेट कर रहे हो। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? अब तुम यहाँ देख लो, चाहे जब तुम्हें y का एवरेज चाहिए तो y को क्या करना है, टोटल वैल्यू के लिए इंटीग्रेट करना, मतलब फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू चाहता हूँ तो किसी फंक्शन से, तो वो मुझे किसका फंक्शन दिया होगा, वेलोसिटी का, और यहाँ पर क्या दिया होगा, टोटल टाइम दिया होगा। तो देख लो मेरा वही पार्ट आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मुझसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो या तो डिस्क्रीट डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, नहीं तो मुझे वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा। अब मुझे ना ये दिया है और ना ही ये दिया है। अब मुझे चाहिए तो यही वैल्यू टोटल वेलोसिटी इस इंटरवल में। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया है बेटा, कितने सेकंड दिया है, 25 सेकंड। तो मुझे ये पता चल गया, इसे क्या कर दूंगा 1/। अब मुझे ये कैसे मिले, अगर एक ग्राफ दिया हो किसी फंक्शन का और उसकी मुझे टोटल वैल्यू निकालनी हो, तो वो क्या चीज़ होती है, एरिया अंडर कर्व। भाई वेरिएशन दिया होता था वाई का और एरिया अंडर कर्व निकालना होता था मुझे, तो टोटल उस ड्यूरेशन में टोटल वैल्यू नहीं मिल जाती थी। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ किया बेटा, ये वाली देखो, ये मुझे एरिया ही तो चाहिए था। एरिया कहाँ से मिला, इसके मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया इस फंक्शन को। सही है, तो मैं यहाँ पर टोटल वैल्यू जो लूँगा वो कहाँ से लूँगा, मैं किसको इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा, एरिया को। तो एरिया मुझे दिया है, एरिया मुझे दिया है। अब एरिया में दिए फिगर एक, क्या दिए, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, पूरी बात समझ गए। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2, तो 1/2 आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो 1/, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा ये दोनों पैरेलल दिख रही हैं, पैरेलल साइड, एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, इसकी क्या है डिस्टेंस, 20 - 10 मतलब 10 है। तो इसका क्या है 10 प्लस
ये पूरा यहाँ से 0 से लेकर 25 तक, तो दूसरी साइड कितनी आ गई, और डिस्टेंस बिटवीन देम दिस इज दिस 20, ठीक है। 20 से ये कट कर दो, कितना आया, ये कितना आया 35/5, कितना आ रहा है बेटा, देखो ये 35 2 जा 70/5 कितना आ रहा है 40 के इसमें 14 आ रहा है, तो बेटा ये कितना आ रहा है 14 किस में मीटर पर, ये आ रहा है 14 मीटर पर। कनेक्टिविटी देख रहे हो तुम, फंक्शन चला था, क्या चला था, फंक्शन, डिफरेंशिएट किया, फंक्शन ही तो था, क्या निकाला, वेरी स्मॉल चेंजेस का रेशियो, फिर उसके बाद कहाँ चले गए, इंटीग्रेशन पे चले गए, ठीक है। हाँ, वहीं पर फंक्शन का एवरेज भी निकाला था, स्मॉल चेंजेस का रेशियो, वेरी स्मॉल चेंजेस का रेशियो, डिफरेंशिएशन, फिर आगे बढ़े इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या, उस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, ठीक है, समेशन डिस्क्रीट का होता है। फिर वो बोले कि चलो ठीक है, एवरेज जब तुम निकाल ही रहे हो तो तुम्हें टोटल वैल्यू चाहिए, और अपॉन टोटल क्या इंटरवल में, तो जो वो टोटल वैल्यू चाहिए वो कैसे निकली, या तो डिस्क्रीट है तो टोटल नॉर्मल सम, अगर वो क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है तो इंटीग्रेशन। अब बताओ, सब कुछ कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है, और पूरी फिजिक्स में इससे खेलते हैं, और सबसे मेन चीज़ बच्चों को यही क्लियर नहीं होता।